ज्योग्राफी का 12 क्लास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन मेघालय में, बी ऑप्शन गोवा में, सी ऑप्शन पंजाब में, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को डी लगा रहे हैं। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। चलिए चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न में लिखा है निम्न में कौन सा राज्य चीन के सीमा पर स्थित है? ए ऑप्शन सिक्किम, बी ऑप्शन नागालैंड, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन असम। तो देखिए पूछा जा रहा है प्यारे साथियों आप लोगों से, निम्न में कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? यानी कि भारत का कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो देखिए भारत का वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है चीन के सीमा पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है चीन के सीमा पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। भारत और चीन के सीमा पर मैकमोहन रेखा है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? ए ऑप्शन 1970 में, बी ऑप्शन 1972 में, सी ऑप्शन 1973 में, डी ऑप्शन 1974 में। तो देखिए पूछा जा रहा है प्यारे साथियों आप लोगों से, चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो देखिए चिपको आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था 1972 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है। चिपको आंदोलन का शुरुआत 1972 में हुआ था उत्तराखंड राज्य से। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। ए ऑप्शन है ओ मीटर से, बी ऑप्शन है एम्पियर से, सी ऑप्शन है बैकरल से, डी ऑप्शन डेसिबल से। तो देखिए पूछा जा रहा है प्यारे साथियों आप लोगों से, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण का मापन जो होता है डेसिबल से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है। ध्वनि प्रदूषण का मापन जो होता है डेसिबल से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है? ए ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण द्वारा, बी ऑप्शन जल प्रदूषण द्वारा, सी ऑप्शन है मृदा द्वारा, डी ऑप्शन है वायु द्वारा। तो देखिए पूछा जा रहा है प्यारे दोस्त आप लोगों से, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है? तो देखिए जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी, जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जल प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है धारावी मलिन बस्ती किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन कोलकाता में, बी ऑप्शन मुंबई में, सी ऑप्शन दिल्ली में, डी ऑप्शन हैदराबाद में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, धारावी मलिन बस्ती किस राज्य में स्थित है? तो देखिए धारावी मलिन बस्ती जो है मुंबई राज्य में स्थित है। मुंबई में स्थित है धारावी मलिन बस्ती। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को लगा देना है। धारावी मलिन बस्ती जो है मुंबई में स्थित है। बड़ी गंदी बस्ती है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? ए ऑप्शन 1986 में, बी ऑप्शन 1988 में, सी ऑप्शन 1992 में, डी ऑप्शन 1995 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 को लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, 1986 को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया था। तो देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कि जब भी क्लास हो के तभी आपके पास इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे कि आप सब इस वीडियो को देख सके। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? ए ऑप्शन गुजरात से, बी ऑप्शन उत्तराखंड से, सी ऑप्शन राजस्थान से, डी ऑप्शन महाराष्ट्र से। तो देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो चैट सेक्शन में इसका बताइएगा, चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? मैं पहले बता दिया हूँ, तो चैट सेक्शन में आप लोग इसका जवाब बताइएगा। चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था और कब हुआ था? तो देखिए चिपको आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था उत्तराखंड राज्य से हुआ था 1972 में। तो इसको
याद कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग याद रखिएगा। 1972 में चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था उत्तराखंड राज्य से। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है कोची पत्तन अवस्थित है। ए ऑप्शन कर्नाटक में, बी ऑप्शन उड़ीसा में, सी ऑप्शन केरल में, डी ऑप्शन तमिलनाडु में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से कोची पत्तन अवस्थित है। तो देखिए प्यारे दोस्त, कोची पत्तन जो अवस्थित है केरल राज्य में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को गलत नहीं लगाना है, सी करेक्ट आंसर जाकर टिक देना है आप लोगों को। कोची पत्तन जो है केरल राज्य में स्थित है। आप पूछा जाता है मेरा दोस्त आप लोगों से तुतकोरिया पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो तुतकोरिया पत्तन जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ है। मतलब ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है डिगबोई कहाँ है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है पंजाब में, डी ऑप्शन है असम में। तो देखिए डिगबोई जो है असम राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है। डिगबोई असम राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। धनबाद पर 12 9 प्रश्न में है धनबाद प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है कोयला के लिए, बी ऑप्शन है राजधानी के लिए, सी ऑप्शन है कुटीर उद्योग के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से धनबाद प्रसिद्ध है। तो देखिए धनबाद जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को ए लगा देना है। धनबाद जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ में, सी ऑप्शन तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में है। तो देखिए बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है ए मध्य प्रदेश राज्य में बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को गलत नहीं लगाना है। इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत का जावा के क्षेत्र को कहा जाता है। ए ऑप्शन है रुड़की को, बी ऑप्शन है गोरखपुर को, सी ऑप्शन शाहजहाँपुर को, डी ऑप्शन है बरेली को। तो देखिए पूछा जा रहा है प्यारे साथियों आप लोगों से भारत का जावा के क्षेत्र को कहा जाता है। तो गोरखपुर को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी गोरखपुर को जावा का क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है पृथ्वी पर कुल जल कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है। ए ऑप्शन 2%, बी ऑप्शन 3%, सी ऑप्शन 4%, डी ऑप्शन है 5%। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से पृथ्वी पर कुल जल कितना प्रतिशत अलवणीय है। तो देखिए पृथ्वी पर जो कुल जल है मतलब अलवणीय जल जो है कुल 3% है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को भी करेक्ट आंसर लगा देना है। पृथ्वी पर कुल जल कितना प्रतिशत अलवणीय है। तो 3% है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है बी करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है। चलिए चलते हैं 16 9 प्रश्न पर। 16 9 प्रश्न में लिखा है निम्न में कौन जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। ए ऑप्शन है प्रवास, बी ऑप्शन है आवास, सी ऑप्शन जन्म, डी ऑप्शन है मृत्यु। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन का कारक वही होता है। देखिए प्रवास से जनसंख्या के परिवर्तन होता है और जन्म दर से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, मृत्यु दर से। देखिए आवास जो है जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है। आवास जो है जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना। और प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर से जनसंख्या के परिवर्तन होता है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1947 से 1948 में, बी ऑप्शन 1962 से 1963 में, सी ऑप्शन 1967 से 1968 में, डी ऑप्शन है 1972 से 1975 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से
भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो देखिए भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो हुआ था 1967 से 1968 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1967 से 68। अगर पूछा जाएगा मेरा दोस्त आप लोगों से भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किस दशक में हुआ था, तो 1960 के दशक में हुआ था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। दशक 10 वर्षों का होता है, मतलब 1960 से 70 के बीच में हुआ था। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत में गेहूं उत्पादन सबसे अधिक कौन राज्य करता है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? तो देखिए गेहूं का उत्पादन जो करता है उत्तर प्रदेश राज्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक करता है। और चावल का बात किया जाए तो चावल जो है पश्चिम बंगाल राज्य उत्पादन सबसे अधिक करता है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुआ था? ए ऑप्शन 1950 में, बी ऑप्शन 1952 में, सी ऑप्शन 1956 में, डी ऑप्शन 1958 में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है तारापुर नदी के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन कर्नाटक में, डी ऑप्शन गुजरात में। तो देखिए पूछा रहा है तारापुर नाभि के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो देखिए तारापुर नाभि के ऊर्जा मतलब जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। तारापुर नाभि के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो चलिए आप लोगों से 20 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है मेरा दोस्त। 20 में आप लोगों का कितना सही हुआ है ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइएगा। 20 में आप लोगों का कितना सही हुआ है। चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।